अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग स्कीम जो कि चेंज हो चुकी है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में परेशान हो रहे हैं कि हम लोग अपने रिज़ल्ट की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, और न्यू स्टूडेंट्स एज़ वेल एज़ जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही। तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे मैंने एक आपको एक टेबल के ज़रिए समझाया है जिसके ज़रिए आप अपनी ईज़िली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है? और असेस कर सकते हैं कि आपकी कितनी आपको मेहनत की ज़रूरत है और आप कितने नंबर ले सकते हैं, और आपने अगर पेपर आपका हो चुका है तो उसमें आपके कितने मार्क्स आके आप अपने पास या फेल होने का जो है वो कंसेप्ट बना सकते हैं। ठीक है? और अगर आप कोई पेपर होने वाला है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम जो कि चेंज हो गई है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सब्जेक्ट्स की ग्रेडिंग स्कीम यही है जिसमें 60% आपके फाइनल के मार्क्स काउंट होंगे, जबकि आपके जो 20% मिड टर्म के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। ठीक है? मैंने एक सारे जो मार्क्स लिए हैं ये इमेजिनरी हैं। आप अपने मार्क्स इस पे पुट करके इसकी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ने टेबल ड्रॉ किया है जिसमें कॉलम 1 में मैंने एक्टिविटीज़ लिखी हैं, देन 2 में मैंने परसेंटेज कैलकुलेटेड फाइनल्स लिखी है कि आपकी फाइनल में कितनी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। देन अटेन्ड मार्क्स जो आपने अपनी एक्टिविटीज़ में अटेन किए हैं, टोटल मार्क्स जो उनके टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने अटेन किए हैं। फिर इनकी जो परसेंटेज है वो आपने कितनी अटेन की है। ठीक है? जो आपके मार्क्स थे और टोटल मार्क्स थे उनमें से जो आपने मार्क्स लिए हैं उनकी परसेंटेज क्या बनती है। देन फिर आपने कैलकुलेट परसेंटेज वो करनी है जो कि आपकी वेटेज फाइनल में काउंट होगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है? तो असाइनमेंट मैंने इनको कलर्स डिफरेंट इसलिए दिए हैं कि जैसा कि असाइनमेंट के लिए इन्होंने पिंक कलर यूज़ किया है तो मैंने इसको पिंक कलर दे दिया है ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये 6% है असाइनमेंट के, ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। 6% जो इसके वेटेज कैलकुलेट होगी। इसी तरह से जो जीडीपी की है 5% है, जबकि क्विज़ की जो है वो 9% है, जबकि मिड टर्म की 20% और फाइनल टर्म के जो मार्क्स हैं वो आपके 60% काउंट होंगे। अब इसी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको असाइनमेंट के लिहाज से बताता हूँ। सपोज़ करें आपकी 2 असाइनमेंट्स थी। ठीक है? उन दोनों जो 10-10 नंबर की थी। पहली असाइनमेंट में आपने 8 मार्क्स लिए आउट ऑफ 10, जबकि दूसरी में आपने 9 मार्क्स लिए आउट ऑफ 10। ये इमेजिनरी मार्क्स हैं, आप इनको खुद अपने जो आपने मार्क्स लिए हैं, अगर किसी के 5 मार्क्स हैं, किसी के 0 हैं, किसी के 4 हैं, वट जितने मार्क्स भी हैं आपने वो यहाँ पे पुट करने हैं। मैंने इमेजिनरी फिगर ली है। सपोज करें आपके 8 + 9 दो असाइनमेंट्स में आपके मार्क्स आ गए 17 टोटल। टोटल मार्क्स कितने थे असाइनमेंट्स के? 10 जमा 10 मतलब 10 + 10 इज इक्वल टू 20। 20 मार्क्स की आपकी जो असाइनमेंट्स दो थी। ठीक है? जितनी असाइनमेंट्स होगी, अगर किसी की एक है तो यहाँ पे 10 आएगा। टोटल जितने मार्क्स की या जितने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स थी वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है? उतने ही वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो जाएंगी। अब अगर हम 17 को जो आपने अटेन मार्क्स किए हैं इनको डिवाइड करें टोटल मार्क्स पे, तो आपके पास परसेंटेज जो आपने अटेन की है वो आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपकी असाइनमेंट में जो है परसेंटेज वो 85% बनती है। ठीक है? अब इस 85 को सिर्फ सिर्फ 85 को मल्टीप्लाई आपने करना है 6% के साथ। 85 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है? तो ये बनेगा 5.1। ये परसेंटेज आपकी फाइनल में रिजल्ट में काउंट होगी। ये वेटेज है जो कि आपकी आउट ऑफ 6% जो आपकी काउंट होगी एट योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है? समझ आ गई आपको? इसी तरह से जीडीपी है। अगर आपने जीडीपी में सपोज करें आपकी एक जीडीपी थी उसमें 3.75 मार्क्स आपने लिए। अगर आपकी कम है या आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 ही है तो आपने वही लिख देने जो भी आपके मार्क्स हैं। टोटल 5 मार्क्स की आपकी जीडीपी है। ठीक है? इसी तरह से आपने अटेन मार्क्स को डिवाइड करना है टोटल मार्क्स पे, तो ये परसेंटेज आपके पास आ जाएगी कि 75% जो आपने एक्वायर की है। इस 75% को आपने मल्टीप्लाई करना है 5% के साथ, 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है? तो ये आपके पास जो फाइनल में आपकी वेटेज काउंट होगी वो होगी 3.75। ये आपकी फाइनल में काउंट हो जाएगी। लास्ट वाले कॉलम में मैंने इसीलिए जो आपकी परसेंटेज काउंट होगी वो लिख दी है। क्विज़ आपके 9% काउंट होंगे। सपोज करें आपने एक में आपने आपके 4 क्विज़ हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, या किसी के 2-3 जितने भी नंबर ऑफ क्विज़ हुए हैं उनके आपने इंडिविजुअल जो अटेन मार्क्स हैं वो यहाँ पे पुट कर देने हैं। किसी के अगर क्विज़ में कम मार्क्स भी हैं तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो क्विज़ वो एक नहीं होता, वो 2-4 होते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स वो फिर सेटल्ड हो जाते हैं।
ठीक है। अगर किसी के पहले क्विज में 5 मार्क्स थे, दूसरे में 6 थे, थर्ड में 9 थे और फोर्थ में 8 मार्क्स थे, ठीक है, उन सबको प्लस करें तो वो 28 बनता है। इसी तरह से आपने टोटल मार्क्स आपके चूँकि क्विज़ आपके 4 थे, तो इसलिए 10, और जो एक क्विज़ था वो 10 मार्क्स का था, तो इनको प्लस करने से 40 बन जाएगा। और इस 28 को जो कि आपने अटेन किए हैं डिवाइड करेंगे 40 पे, नंबर ऑफ क्विज पे, मतलब जितने आपके मार्क्स थे, तो आपके पास 70% बन जाएगी। इस 70% को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9% से, क्योंकि ये जो परसेंटेज आपकी फाइनल में कैलकुलेट की जाएगी। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.3 जो आपकी फाइनल में काउंट होगी। अब मिड टर्म के मार्क्स, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान है कि हमारे मिड टर्म का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसकी कैलकुलेशन हमने किस तरह से करनी है जी। मिड टर्म का जो आपका मोस्टली पेपर 44 मार्क्स के थे, सपोज़ करें आपके 25 मार्क्स किसी में से आए हैं, आपके 25 अगर आपके कम आए हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके 25 सपोज़ करें आए, 25 जो आपने 10 मार्क्स किए हैं उनको 44 पे डिवाइड करेंगे तो 56.68% आपकी बनती है, ठीक है, जो कि आपकी 57% ही कैलकुलेट हो जाती है मिड टर्म में। पर हम इसको एग्जैक्ट फिगर लेते हैं 56.68। इसका 20% जो है वो आपका फाइनल में काउंट होगा। अगर इस 56.68 को हम 20% इसका लें तो वो हमारे पास आएगा 11.336 या 11 भी इसको हम कह सकते हैं। अब 11.336 इसको कैलकुलेट करें। नेक्स्ट अब फाइनल टर्म, ये सपोज करें अगर आपका एक पेपर हो चुका है, ठीक है, आप को लग रहा है कि मेरा पेपर 50% मैंने ठीक किया है। अब जो फाइनल टर्म हो रहे हैं मोस्टली वो 86 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है, उसमें 52 आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, 3 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जबकि 5 जो आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। इन सबको अगर आप प्लस करें, ऐड करें, तो वो आपके मार्क टोटल जो है वो 86 बनेंगे। इसमें से सपोज करें आपने 45 मार्क्स आपको लग रहे हैं कि मेरे 45% या 45 मार्क्स मेरे आ सकते हैं, ठीक है। इस 45 को आपने 86 पे डिवाइड करना है, बस 52.32% आएगा, ठीक है। इतने मार्क्स आपके आ सकते हैं, जो कि आपने एक अपने पेपर के, जिस तरह भी आपका पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप असेसमेंट कर रहे हैं। 52.32 को का 60% आपने लेना है, ठीक है। ये आपकी फाइनल टर्म की परसेंटेज आपकी कैलकुलेट इस तरह से की जाएगी। जो आपके 52.32 जो आपकी परसेंटेज आ रही है सपोज करने से, तो इसका 60% हम लेंगे तो हमारे पास 31.39% आएगा। ये इतनी परसेंटेज आपकी फाइनल में काउंट होगी। इन सब को अगर हम ऐड करें, ठीक है, इनको ऐड करने के बाद आपके पास 57.87 या 58% आपके मार्क्स बनते हैं, जिसको ज़रिए आप किसी भी सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर अभी नहीं हुआ और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो इस चीज़ की कैलकुलेशन ही नहीं है और हमें पेपर अभी देना है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। आप एक काम कीजिए, इस जो एंड वाली फाइनल टर्म को छोड़ दें, ठीक है। सपोज करें आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जो हमने पहले कैलकुलेट की हैं मिड टर्म तक, आप इनकी जो आपने अटेन मार्क्स किए हैं इनको आप प्लस करें, ठीक है। इनको प्लस करने के बाद आपको ठीक तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए जिसके ज़रिए आप जो है पास हो सकते हैं। अगर हम फाइनल टर्म को छोड़ के इन सबको ऐड करें मिड टर्म तक, असाइनमेंट से लेके मिड टर्म तक, तो ये तकरीबन आपके 26.5% बनते हैं। 27% आप जो है मार्क्स अटेन कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू दीज कैलकुलेशंस। आपने अपनी जो मार्क्स अटेन किए हैं उनको पुट करके यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट हमने 26.5% या 27% मार्क्स अटेन कर चुके हैं। इट मीन्स कि हमें मज़ीद जो है वो 23% चाहिए, ठीक है, फाइनल में, जिसके ज़रिए हम जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। 23% आपके फाइनल टर्म में मार्क्स नहीं चाहिए, मतलब आपकी जो वेटेज है वो 23% होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि ये जो कॉलम लास्ट वाला कॉलम है इसमें 31.39% जो है ना, ये वाली आपको एटलीस्ट 23% चाहिए, जिसके ज़रिए आप किसी भी सब्जेक्ट को 50% मार्क्स लेके क्लियर कर सकते हैं। ये अगर आप इसकी फ़ाइल चाहिए हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे जाके मुझसे व्हाट्सएप पे ये ले सकते हैं और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने मार्क्स की आप असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और जिन स्टूडेंट्स के मिड टर्म में मार्क्स कम आए हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनल टर्म चल रहे हैं और फाइनल टर्म में भरपूर कोशिश के साथ अपने सब्जेक्ट को आप पास कर सकते हैं।
होप फॉर द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।